हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए लगातार पढ़ रहे हैं, तो आज के सेशन में भी अपने लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के ही क्वेश्चंस करेंगे। पिछले सेशन को मैंने जिस क्वेश्चन पे रोका था उसी वैरायटी के क्वेश्चन से इस सेशन की अपने लोग शुरुआत करेंगे। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आएगा कि हमसे कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का लासा उनके मासा से 20 गुना है। जो एलसीएम है, कोई भी दो संख्याएं हैं, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितने गुना है? 20 गुना है। किसका? एचसीएफ का। तो एचसीएफ का अगर 20 गुना है, मुझे एलसीएम और एचसीएफ को अगर बराबर करना है तो मुझे 20 से यहाँ गुणा करनी होगी। इतनी बात आपको समझ आती होगी। तो ये बात तो आप समझ रहे होंगे, ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। एक लाइन ये दी है, ठीक है। दूसरी लाइन में हमसे कह रहा है कि तथा मासा और लासा का योग, मतलब एचसीएफ प्लस एलसीएम का जो योग दिया है वो दिया है 2520 है। यदि एक संख्या, हमसे कह रहा है कि यदि एक संख्या, जो दो संख्याएं हैं उनमें से एक संख्या यदि 480 है, तो हमसे ये कह रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये बात हमारे लिए यहाँ पे पूछी गई है। तो देखो, सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और ये टाइप के जो क्वेश्चन है बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सही तरीके से समझना है। वो कॉन्सेप्ट यही रखेगा, क्वेश्चन का पैटर्न यही रखेगा, लेकिन डेटा चेंज करेगा, संख्या चेंज करके दे देगा। तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से बनाओगे, जो शॉर्टेस्ट मेथड है, जो इसका बेहतरीन मेथड है, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। आप ट्रेडिशनल मेथड से अगर इसको करोगे तो इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो। आपको मैं वो चीज़ बताऊँगा जिसमें आपका बहुत कम समय लगेगा। तो पिछले सेशन को अगर जिन लोगों ने देखा है उनके लिए ये क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, क्योंकि पिछले सेशन में ही मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया था। इस सेशन में मुझे क्या बताना है, देखो मैंने पिछले सेशन में आपको एक चीज बताई थी कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा याद रखना प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर और गुणा एचसीएफ। ये लाइन में पिछले सेशन में आपको बताया हूं, कि इस लाइन का मतलब क्या है और ये लाइन किस तरीके से आती है। तो एलसीएम हमेशा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर इनटू एचसीएफ के। तो यहां पे आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि एलसीएम बराबर है 20 गुणा एचसीएफ। तो ये जो 20 दिख रहा है ना, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर है, नहीं है। और जो अदर फैक्टर होते हैं मैंने बताया था वो हमेशा कोप्राइम होते हैं, मतलब सह अभाज्य होते हैं। तो यहाँ पे जो 20 है वो तो उनकी गुणा है ना। तो इसको ब्रेक हम करेंगे ऐसी दो संख्याओं में जो कोप्राइम बनाती हो। तो 4 पंजे 20 इस तरीके से बनते हैं। अदर फैक्टर हमेशा कोप्राइम में होंगे। आ गए तो 4 पंजे 20, मतलब जब हमने संख्याओं का एचसीएफ निकाला होगा तो संख्याएं किस अनुपात में आ गई होंगी? 4:5। मतलब पहली से जो फैक्टर बचा 4 और दूसरी का बचा है 5। ये आ गया। हमसे क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। हमसे कह रहा है यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या बताओ। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या बताओ। आप खुद सोचो। ऑप्शन में देखो आप, 600 है, 500 है, 650 है, 450 है। तो इससे बड़ी संख्या आएगी। यहां से देखो 480, तो इसकी वैल्यू है 480। तो 12 चौक 48, 120 यहां गुणा कर दो तो आपका दूसरी संख्या आ गई 600। बड़ी आएगी, ये आ गया आपका यहां से, क्योंकि जब ये छोटा फैक्टर है तो इसकी छोटी संख्या होगी और इसका बड़ा फैक्टर है तो बड़ी संख्या होगी। तो इससे बड़ी संख्या क्या आ रही है? आपकी 600 आ रही है। तो ये देखो आपने कितने कम समय में इस क्वेश्चन को बना लिया आसानी से। तो मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है और जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए और इनके शॉर्ट मेथड से ही आने चाहिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का और क्वेश्चन करते हैं।
देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमसे ये कह रहा है किन्हीं दो संख्याओं का मासा और लासा का योग। तो मासा और लासा का योग हमें दिया है 680 तथा उनका लासा मासा का 84 गुना है। जो इनका एलसीएम है वो एचसीएफ का 84 गुना है। कितने गुना है? 84 गुना है। तो 84 से यहां मल्टीप्लाई करो, ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ये आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ये आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। फिर आगे हमसे कह रहा है कि यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बताओ। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बतानी है। यहां से हमसे कह रहा है कि एक संख्या हमारी कितनी है? 56 है तो दूसरी बतानी है हमारे लिए। तो जैसा क्वेश्चन हमने पिछले वाला किया उसी लॉजिक से ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं, इसका हमें इस्तेमाल करना ही नहीं है। आप इस्तेमाल करोगे तो भी क्वेश्चन बनेगा, बस आपका समय क्या होगा? ज्यादा लगेगा। तो मैं नहीं चाहता आपका समय बर्बाद हो। तो आप यहां से देखो, ये लाइन पता है एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर गुणा एचसीएफ होता है। तो इसके आप फैक्टर करो 12 सत्ते 84। तो यहाँ पे 7:12 कर दोगे, 7:12। तो 12 से तो ये संख्या कटेगी नहीं। इसका मतलब ये है कि 7 की वैल्यू कितनी है? 56। तो 7 अट्ठे 56, तो ये आ गया 1। तो 12 अट्ठे 96। तो दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी? 96। दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी? 96। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहे दो संख्याओं का मासा 21 है। हमें 2 नंबर है, उनका जो एचसीएफ है वो 21 दिया है और उनका एलसीएम है वो एचसीएफ का 221 गुना है। 221 गुणा एचसीएफ, यही करोगे तो ये बराबर हो जाएगा आपस में। यदि कोई एक संख्या 200 और 300 के मध्य है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग बताओ। यदि एक संख्या 200 और 300 के मध्य है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग हमसे पूछा है। ये बात हमें यहाँ पे समझनी है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से आप इस चीज को देखोगे तो ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर है। इसको आप ब्रेक करो को प्राइम में। तो आप देख रहे हो ध्यान से, यहां से अगर हम काटे इसके लिए तो 17 एकम 17 से काटे अगर हम 17, तो 17 एकम 17 और 17 तिया 51। ये कटेगा हमारा 17:13। तो आप खुद सोचो, हमसे कह रहा है एक संख्या जो है हमारी 200 और 300 के बीच है, तो हमें दूसरी संख्या के अंकों का योग पूछा है। तो आप देखो, अगर यहाँ पे ये 20 होता और ये 13 होता तो 13 दूनी 26, मतलब ये 200 और 300 के बीच में आ रही है। इसका मतलब हमें ये वाली संख्या पूछी है। तो 17 दूनी 34 प्लस 17, तो इनके अंकों को जोड़ दो तो आप देख रहे हो ये हो जा रहा है 357। अंकों को जोड़ोगे 7 5 12, 12 और 3 15, तो 15 आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर हमारा? 15। तो हमारे इस क्वेश्चन का कितना आंसर आया? 15 आया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं, बशर्ते आपको इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन है। अगर आपने पहली बार ही ये क्वेश्चन देखे तो आपको अंदाजा होता होगा कि इन क्वेश्चंस को हम कितने सरल तरीके से बना सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपकी स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने स्टार्ट से ही सही वे को पकड़ लिया है तो फिर आपको आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपने स्टार्टिंग सही नहीं की है, स्टार्टिंग में ही आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें, मतलब पढ़ाई में आपको किसी ने या आपने खुद से कठिन तरीके से पढ़ाई शुरू की है तो फिर आपको दिक्कत होगी ही होगी। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको उन चीज़ों से अवगत कराऊं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और जिनकी आपको ज़रूरत है। फालतू चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है और फालतू चीज़ों पे हमें दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि यही तरीके हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप खुद सोचो इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ गया तो आप कितना वक्त लगाओगे? मुश्किल से 5 सेकंड।
वक्त ही नहीं लगेगा। तो हमें ऐसे ही करना, अगर आप किसी भी व्यक्ति को ऐसा क्वेश्चन दे दो सडनली तो उसको दिक्कत हो जाएगी। अगर उसने नहीं पढ़ा है तो सही तरीके से, ट्रेडिशनल मेथड से तो कोई भी कर लेगा, तो आपको सही तरीके से अच्छे मेथड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन का आंसर हल करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन को लेकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 28 तथा 42 के लासा तथा मासा का अनुपात क्या होगा, और ऑप्शन है हमारे 5, 6, 7, 2, 6, 1 और 2 और 7। हमारे पास संख्याएं दी हैं 28 और 42, इनके एलसीएम और एचसीएफ का हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। हमेशा ध्यान रखना ये बात इंपॉर्टेंट है, किन्हीं दो संख्याओं के लासा और मासा का अनुपात, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे लासा की यूनिट अगर x है तो एचसीएफ की यूनिट हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर आपने जो मैंने पिछले सेशन को पढ़ाया है उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था कि दो संख्याओं का लासा हमेशा उनके मासा से कंप्लीट डिवाइड होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है, हमेशा ये होता है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा से हमेशा डिवाइड होगा ही होगा। जब भी आप लासा और मासा का अनुपात बनाओगे, जब भी आप लासा और मासा का अनुपात बनाओगे तो मासा की यूनिट हमेशा क्या आनी है, 1 आनी है, हमेशा क्या आनी है, 1 आनी है। ये बात आपको समझनी है। तो जैसे एग्जामिनर ने अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो देखो एग्जामिनर को आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, वो तो क्वेश्चन देगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन ट्रेंड में आ रहे हैं तो क्या करता है, कभी कभी वो क्वेश्चन को चेंज कर देता है और होता वो बहुत इजी है, लेकिन अगर अचानक परीक्षा में आ जाता है तो लगता है कि अरे ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि उस समय दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इसीलिए वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, कठिन। तो आपको सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना, तभी जाके आपकी परीक्षा अच्छी हो पाएगी, अन्यथा नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या समझना था कि जैसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आया इसी पैटर्न का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। तो अगर ये देखो ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, अब ये क्वेश्चन है और कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट अच्छे से सारी चीजों को बारीकी से पढ़ के गया है तो इस क्वेश्चन को वो देखते ही आंसर मार देगा और वो कहेगा कि मेरा आंसर तो यहाँ पे 6:1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में एचसीएफ, क्योंकि हमें एलसीएम अनुपात एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ की सारे रेशियो सारे ऑप्शन में क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, ये तो हो ही नहीं सकते, केवल यहाँ 1 है, तो यही हमारा आंसर है। तो हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एलसीएम, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का जो अनुपात होगा उसमें हमेशा एचसीएफ की यूनिट जो होगी वो 1 होगी। अब जैसे कि यहाँ पे मैं बता ही दूं आपके लिए, आप एलसीएम निकालो इन दोनों का, दोनों में 7 कॉमन है, 7 बाहर निकालो, यहाँ बच्चा 4, यहाँ बच्चा 6, 6 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12, तो 12 7 84, ये तो आ गया इनका एलसीएम। इनका एचसीएफ निकालो तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आप देखो यहाँ से 14 दूनी 28, 14 3 42, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 14। अगर मुझे यहाँ से एलसीएम और इनके एचसीएफ का रेशियो बनाना है तो यहाँ पे 84 गुणा अनुपात 14, तो 14 छंग 14 एकम, तो सीधे सीधे आप देख रहे हो 6:1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं, आपसे एग्जामिनर नहीं कह रहा कि आप पूरी योग्यता वहां पे दिखाओ, वहां पे आप तभी इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो जब आप इस पे प्रैक्टिस करके गए हो, इस टाइप के क्वेश्चंस करके गए हो, ये कॉन्सेप्ट पढ़ के गए हो, तभी तो आपने देखते ही आंसर मार दिया। तो आपसे बस वो इतना ही जानना चाह रहा है, आपकी नॉलेज वो इतनी ही चेक करने चाह रहा है कि क्या आपने इसको सही तरीके से पढ़ रखा है या नहीं। इस क्वेश्चन को देने का उसका पर्पज ही यही है कि आपको देखना चाह रहा है, आपको चेक करना चाह रहा है कि आपने इस चीज को, इस सरल चीज को पढ़ के आए हो या नहीं। तो उम्मीद मुझे ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया होगा। अब अपने लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, अब बढ़ेंगे आगे। अब यहां से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। किन्हीं दो संख्याओं का योग हमको दिया है 36, किन्हीं दो संख्याओं का योग हमको दिया है कितना, 36, एंड उनका जो एचसीएफ दिया है वो दिया है 4। हमसे कह रहा है तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, तो ऐसी
संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं जिनका योग निकालो तो 36 हो और उनका एचसीएफ निकालो तो 4 हो। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, क्योंकि संख्याएं तो बहुत सारी हैं, उन बहुत सारी संख्याओं में कितनी संख्याएं, कितने जोड़े ऐसे हैं संख्याओं, क्योंकि संख्याएं दो हैं, तो ऐसी कितनी दो संख्याओं के जोड़े बनेंगे जो इस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप देखो इस क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है वो ध्यान से देखना, क्योंकि आगे आप जब क्वेश्चन करोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको अच्छे से पता है कि जब हम संख्याओं से एचसीएफ निकालते हैं तो संख्याओं के पास अदर फैक्टर बचते हैं, और वो अदर फैक्टर हमेशा किस में होते हैं, कोप्राइम में बचते हैं, मतलब वो होते हैं कोप्राइम। तो मान ले रहे पहली संख्या का अदर फैक्टर है ए और दूसरी का अदर फैक्टर है बी। पहली का है ए और दूसरी का है बी। तो जब हमने एचसीएफ बाहर निकाला होगा तो ये ए अनुपात बी बना, नहीं बना, ए अनुपात बी बना। बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल प्रॉपर तरीका बता रहा हूं आपके लिए करने का क्वेश्चन। तो ए अनुपात बी बना। अब आपने ये अनुपात कब बनाया होगा संख्याओं का, जब आपने एचसीएफ हटाया होगा। तो अगर मैं एचसीएफ से पुनः गुणा कर दूं तो ये हो जाएगी पहली संख्या 4a और दूसरी संख्या हो जाएगी 4v। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अब ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, कोप्राइम है, कोप्राइम है। ए और बी का जोड़ा क्या है, कोप्राइम नंबर है। ये बात आपको समझनी है। और कोप्राइम नंबर कैसे होते हैं, ऐसे नंबर जिनके बीच कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, केवल 1 को छोड़कर। 1 कॉमन होगा, बाकी कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा, क्योंकि कॉमन है वो एचसीएफ था, वो हमने बाहर निकाल लिया। तो हमने 4a और 4b नंबर प्राप्त कर लिए। इनका योग हमें कितना दिया है, देखो ध्यान से समझना। 4a प्लस 4b बराबर हमको दिया है 36। 4 कॉमन लेके भाग दे दो तो यहां से a प्लस v बराबर कितना आ गया, 9। 4 नेम 36। तो आप बताओ दो ऐसी कोप्राइम नंबर बताओ जिनको जोड़ने से कितना आए, 9 आए। तो यहां पे देखो a है और यहां पे बिल्कुल प्रॉपर तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना, a और b। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर आपका 9 आ जाए। तो देखो ध्यान से, आप कहोगे सर 1 जोड़ो, 1 के साथ में 8 जोड़ो तो 9 हो गया, 2 के साथ में 7 जोड़ो तो 9 हो गया, 4 के साथ में 5 जोड़ो तो 9 हो गया, 3 के साथ में 6 जोड़ो तो 9 हो गया। ठीक है, और आपका बताओ यहां से 9 कितने के साथ हो जाए, 9। तो 9 करने के लिए आपको यहां से देखना ये है कि 1 और 8, ए की वैल्यू 1 लगा दो, बी की वैल्यू 8 लगा दो। ऐसा मत कर देना कि पता चले दूसरे में 8 और 1 कर दो। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने ए की वैल्यू 1 ले ली तो बी की वैल्यू आपको 1 नहीं लेनी है, तो वो 8 होगा। जोड़कर आपको दोनों को 9 रखना है, 9 रखना है। तो आप खुद सोचो, इसमें ये पेयर भी संभव है क्योंकि ये दोनों कोप्राइम है, 1 अनुपात 8, 2 अनुपात 7 भी कोप्राइम है, 4 अनुपात 5 भी कोप्राइम है, लेकिन 3 और 6 कोप्राइम नहीं है क्योंकि इनमें अभी भी फैक्टर कॉमन है 3। तो इसका मतलब ये पेयर संभव नहीं है। तो हमारे इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, 1 2 3 जोड़े संभव है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, वो 3 पेयर आपका क्या है, संभव है। 3 पेयर आपका संभव है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से बनाना है, ये बात मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम्स में लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होता इनमें कुछ नहीं है, बस इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कोप्राइम का, वो बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 192। तो यहां से सम है 192 एंड देयर एचसीएफ, एंड एचसीएफ जो है वो दिया है 24। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ दीज नंबर्स आर पॉसिबल। तो इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, ये हमें बताना है। तो हमने फिर आपको बताया कि मान ले रहे हैं एचसीएफ निकालने पे संख्याएं ऐसे आई होंगी, ए अनुपात बी। ए और बी क्या है, कोप्राइम नंबर है। फिर यहां से अगर 24 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गई 24a और ये हो गई 24b। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का योग दिया है हमारे लिए, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, बस केवल डेटा चेंज किया है। बराबर में हो जाएगा 192 यहां से। तो a प्लस v की वैल्यू 192/24। तो यहां से करोगे तो ये किससे कट जाएगा आपका, यहां देखो ध्यान से, 192 डिवाइड बाई 24।
तो ये आपका किससे कट रहा है, 8 से, क्योंकि 8 से काटो, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 से कट गया, 8 बार कट गया ये। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 8। पिछले क्वेश्चन में 9 आ रही थी, अब 8 है। तो a और b की वैल्यू आप ऐसी लगाओ जिनको जोड़ने पे 8 हो। तो पहला जोड़ा तो 1 और 7 है, फिर 3 और 5 है, 2 और 6 है, 4 और 4 है, और बताओ कौन सा होगा, और कोई सी वैल्यू संभव नहीं है जिनको जोड़ने पर 8 हो। तो इसमें देखना ये कौन कौन सा जोड़ा संभव है। 1:7 को प्राइम है, ये संभव है। 3:5 को प्राइम है, ये संभव है। 2:6 को प्राइम नहीं है। 4:4 को प्राइम नहीं है। तो कितने जोड़े संभव हो गए, 2। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 पेयर संभव है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 2 पेयर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 2 नंबर्स एलसीएम, मतलब 2 संख्याओं का एलसीएम हमको दिया है 350 एंड एचसीएफ जो दिया है वो दिया है 5। तो हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल्स। तो यहां से पूछा ये है कि पेयर कितने संभव हैं। तो मान ले रहे हैं, यहां से आप एक चीज देखोगे समझ में आ जाएगा कि A/B, एचसीएफ हटाया होगा तो संख्या इस रिलेशन में आई होंगी। तो पहली संख्या में अगर मैंने जोड़ा तो ये आ गया 5A और ये आ गया 5B। इनका एलसीएम निकालो, आपके अकॉर्डिंग एलसीएम कितना होगा, 5AB। क्वेश्चन में कितना दिया है, 350। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। तो बताइए ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणनफल कितना हो, 70 हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनका गुणनफल कितना हो, 70। तो 1 और 70, 2 35, 5 14, 7 और 10 70। और बताइए आपका 70 करना है हमारे लिए। तो मेरे अनुसार तो यहाँ पे 4 ही पेयर संभव है। देखो 1:70 को प्राइम, 2:35 को प्राइम, 5:14 को प्राइम, 7:10 को प्राइम। तो ये सारे के सारे पेयर संभव है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4 पेयर आपका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ रहे हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से करना ही है। इन पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करो। जितना भी मैंने अभी तक आपको एलसीएम एंड एचसीएम में पढ़ाया है वो सारा का सारा बेहद इंपॉर्टेंट है। उसको आप सही से, सारे सेशन को आप सही से देखो, अच्छे से पहले देख लो ध्यान से। उसके बाद आपको क्या करना, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट और पैटर्न समझाने की कि कितने वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उनको किस तरीके से अपने लोगों को बनाना है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। तो आप क्या करना, पहले सारे सेशन को सही तरीके से देख लेना, उसके बाद आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो अभी अपने लोग यहाँ से इस सेशन को पढ़ रहे हैं लगातार। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी मैंने अभी इस सेशन में पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। हमसे ये कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि 2 संख्याओं का योग, यदि 2 संख्याओं का योग आपको दिया है 39, उनके मासा और लासा क्रमशः, उनके मासा और लासा क्रमशः 3 और 120 हैं, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ। संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम बताना है हमारे लिए। तो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम बताना है, यहां पे आपको ये समझना है। तो यहां पे जो 2 संख्याएं हैं ना, मान ले रहे हैं एक संख्या a है, दूसरी संख्या क्या है, b है। तो a प्लस v का योग दिया है और हमसे पूछा है a 1/a प्लस 1/v। तो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यदि ये कभी भी आपका परीक्षा में आता है, फ्यूचर में किसी भी परीक्षा में आप जा रहे हो और वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है, तो मैं ये गारंटी से कह रहा हूं कि आपको
क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, आप देखते ही क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच जाओगे। तो बस आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आप ध्यान से इस चीज को यहाँ पे समझना, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को बनाएंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर जानकारी क्या दी है, दो संख्याएं हैं, उनका योग दिया है, उनका एचसीएफ दिया है, उनका एलसीएम दिया है, ये जानकारी हमारे लिए दी है यहाँ पे। आप मुझे एक चीज बताओ ध्यान से, मैंने आपको क्या ये बात बताई है कि दो संख्याएं, मान लो दो संख्या, एक में ए है और दूसरी बी है, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के। ये बात आपको क्लियर है कि ये लाइन आपको मैंने बता चुका हूं, अच्छे से आपको पता है कि ये क्यों होता है। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के, ये लाइन आपको आती है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में इसकी जरूरत क्या है वो चीज आप समझना। यहां पे देखो ध्यान से, हमें उन दोनों संख्याओं का योग देकर उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो व्युत्क्रम मतलब अगर संख्या ए है तो उसका व्युत्क्रम होगा 1/a, अगर संख्या बी है तो उसका व्युत्क्रम होगा 1/b। अब हमें इनके रेसिप्रोकल, इनके व्युत्क्रम का योग पूछा है। तो आप बताओ अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो एलसीएम कितना आएगा, ए बी आएगा या नहीं आएगा, ए बी, और यहां पे आएगा बी प्लस ए। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये रिजल्ट हमारा आ गया a प्लस वी अपॉन ए बी। तो जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछेगा दो संख्याओं के, हमेशा ध्यान रखोगे क्या रिजल्ट, हमेशा रिजल्ट याद रखना है ये कि a प्लस वी और अपॉन में ए बी क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो बताओ क्या एक रिजल्ट बनकर तैयार हुआ, नहीं हुआ। तो हमेशा याद रखना कि जब भी दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछेगा और ये जानकारी देगा तो हमें इससे काम निकालना है। तो हमारे a प्लस बी का मतलब कितना है 39, और यहाँ पे एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम की वैल्यू है 120 और इसकी वैल्यू है 3। तो इससे ये काटोगे 13 बार चला गया, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 13/120। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इसका जो कॉन्सेप्ट है वो केवल इतना सा है, ये बात आपको याद रख के जानी है। तो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सकता है उसी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको भी बहुत अच्छे से इस प्रकार के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जानी है कि आपको देखते ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका जो काम बचा है वो क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने का बचा है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, पिछले सेशन कैसे लगे, ये सारा कंक्लूजन आप निकाल के बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आज के सेशन को अपने लोग यही रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।